तो क्लिक करो यहाँ गूगल क्रोम पे। आप चाहे जो ब्राउज़र यूज़ कर सका जाता है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या कोनो भी ब्राउज़र यूज़ कर सका जाता है। तो हम यूज़ करी था गूगल क्रोम। डबल क्लिक। अब एक वेबसाइट हो www.doningdcr.gov.in। इतना करे के बाद इंटर करे के बाद में ये वेबसाइट खुलत है। कभी कभी थोड़ा टाइम ले सकता है, कभी कभार सर्वर डाउन का प्रॉब्लम होता है। तो ये कोनो रिसेंट नोटिस अगर रहा है तो ये इसे डाल रहा है, एक आप सिंपली हटा दिया हो जाए, यहाँ क्लोज कर दिया। और उनके बिना कहूँ देखे सिर्फ यहाँ देखे के ऑनलाइन घटना दर्ता निवेदन पे ए पर क्लिक करा जाए। कोनो भी किस्म के घटना जो मन के 5 टाइप के है उनमें से चाहे जोने के लिए यह करके फिर घटना दर्ता को लागी यहाँ थीचन होस यहाँ क्लिक करा जाए। उसके बाद में यहाँ आगे सूची। अब यहाँ हमने कही जाकर फार्म दर्ता प्रयोजन, यहाँ पे जाकर जन्म दर्ता, चाहे जो घटना के लिए हमन के जन्म दर्ता पर जाकर के बाद में अब यहाँ है व्यक्तिगत विवरण। तो व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले इन नेपाली है, तो यहाँ नेपाली में डाले पड़ा। आपके यहाँ नेपाली टाइपिंग आवश्यकता है बस। तो ए पर डाला गया माना जाए, जैसे माना जाए डाला गया राहुल मिडिल नेम छोड़ सका जाता है। ये तो जैसे जहाँ कुमार प्रसाद ये सब रहा था तो बीच में मिडिल में डाला जाता है। तो माना जाए जैसे कर। अब फिर यहाँ इंग्लिश में राहुल कर। अब डेट ऑफ बर्थ जैसे बच्चे जन्म मिति 2082 चौथा महीना 15 गते। और बाद में बच्चा जन्म कहाँ है, जैसे कि स्वास्थ्य संस्था, जैसे स्वास्थ्य चौकी रहता है ऐसा कुछ जगह पे, या अस्पताल या घर। तो बच्चा के जन्म कहाँ है, ज़्यादातर स्वास्थ्य संस्था में होता है या अस्पताल में होता है, तो स्वास्थ्य संस्था। उसके बाद में यहाँ पूछा था कि बच्चा जन्मत के हेल्प के करी, तो स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य कर्मी रहता है। अब यहाँ वही के अनुसार यहाँ दिया है ऑप्शन डॉक्टर, नर्स, परंपरागत सूडेनी जो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहा नहीं, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी। अब यहाँ पूछा था जेंडर, बच्चा के जेंडर का हो, बच्चा पुरुष हो महिला हो या तीसरो लिंग। तो सामान्यतः माना जब हमारे राहुल नाम डाले हैं तो पुरुष। उसके बाद में कास्ट, यहाँ जात पूछा था, तो हमने के यहाँ जात डाल सका जाता है, ना खुले को भी डाल सका जाता है, अपने ऊपर है। तो यहाँ अपने जो जात हो वो जात हेर के हम ना खुले को डाल दिए। बर्थ टाइप मतलब कैसन में जन्म है, जैसे सिंगल बच्चा जन्मा है या अगर जुड़वा है तो जुमलिहा, अगर 2 से ज़्यादा है तो यहाँ तिमलिहा व 100 बंदा बढ़ी गई है। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 बच्चे 4 बच्चे भी जन्मते हैं होगा, तो यहाँ ये ऑप्शन दिया है तो हमारे एकल कर दिए थे, सिंगल बच्चा है। अब बॉडी वेट पूछा था, बच्चा के बेबी वेट कितना है, माना जाए 3.5 किलो 3.5 ग्राम। अब यहाँ दिया है एक तो ऑप्शन इज हैंडीकैप्ड, मतलब बच्चा में कोनो किस्म का अपांगता है, बच्चा के कुछ अपांग वाला कोनो वो है, तो ये अगर बच्चा में कोनो अपांगता है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ डाल दिया कि कौन चीज़ प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए सामान्यतः नाई है तो यह हटा दिया होगा। अब बर्थ एड्रेस पूछा था, बच्चा के मतलब जन्म कहाँ है कौन जगह पे, तो जैसे माना जाए कोनो लोकेशन है, माना जाए एक्शन के लिए दे दी पकड़ी, इंग्लिश में पकड़ी। अब फिर शिशु को जन्म को ठिकाना, तो यहाँ सामान्यतः हमारे बच्चा के जन्म मतलब घर के एड्रेस दे दी हो जाए। जैसे माना जाए हम 47 यहाँ आएगा कपिल वस्तु, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सका जाता है, या हर जिला के एक कोड है, जैसे माना जाए लमजुम के 38 है, बारा के 33 है, वैसे कपिल वस्तु के 47 है, तो हम 47 मारें तो कपिल वस्तु आएगा। अभी कपिल वस्तु के बाद में यहाँ अब BDC/म्यूनसिपालिटी के है, तो अब तो म्यूनसिपालिटी है वो सब, तो सब पालिका हुए, तो यहाँ आई के जैसे माना जाए कपिल वस्तु के माया देवी हम सेलेक्ट करें, माया देवी गाँव पालिका, वार्ड नंबर कितना हुआ माना जाए 6 हुआ, तो ये आई है। अब यहाँ लिखे है पेरेंट्स डिटेल, मतलब अभिभावक के डिटेल। जैसे यहाँ पूछे है फिर नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न टिल नाउ इंक्लूडिंग करंट, मतलब अभी तक कितना बच्चे हो ही गए इनके, तो माना जाए 1 बच्चा ही हुआ, 1 पहले से रहा तो 2 हो गए। अब माना जाए कि नंबर ऑफ बेबी अलाइव टिल नाउ इंक्लूडिंग करंट 1, मतलब अभी तक बच्चा कितना है। कभी कभार माना जाए 1 है तो जिंदा है, फिर 1 जन्मा ओकर मृत्यु हो गया तो ओकरे केस में 3 लिखा जाए, लेकिन यहाँ माना जाए दोनों बच्चा है तो 2 कह दिया होगा।
अब मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर, विवाह दर्ता नंबर मांगा था। यहाँ विवाह दर्ता नंबर ये मांगा था, तो इससे ये फ़ायदा है कि अगर विवाह दर्ता ऑनलाइन भा है, जैसे अब ऑनलाइन है, तो यहाँ विवाह दर्ता नंबर डाले के बाद में ये मातारी बाप बाबक सबके डिटेल ऑटोमेटिक आई जाए, हमन के भरे के नहीं पड़ी। सिर्फ बच्चे की डिटेल हमने डाला गया, बाकी पेरेंट्स का ऑटोमेटिक आई जाए। तो वही नाते दिया है। तो अगर है तो डाले के बाद पूरा आई जाए, ईजी हो जाए। ना है तो यहाँ से सीधा एक छोड़ के यहाँ आ सका जाता है ग्रैंडफादर। अब जौने में ऐसा रेड नाई लगाया है, एक माने अनिवार्य नाई है भरे, मतलब आपके नाई भरा जाए तब वो सबमिट हो जाए, मैंने कंपलसरी नाई है। तो आपके ये देखे पड़ा कि जोने में ये रेड लागे होगा आपके भरे ही पड़ी कुछ ना कुछ, और जोने में नाई रेड है, जैसे यहाँ ग्रैंडफादर में मतलब बाजे वाले में बाबा वाले में नाई दिया है। तो जरूरी नाई है, लेकिन माना जाए को नाम डाल दिया हमें, जैसे माना जाए डाल दिया रितेश कर, इंग्लिश में डाला गया रितेश कर। अब बाकी सिटीजनशिप नंबर आउट सब मांगा था, नाई भी डाला जी तब हो जी, लेकिन यहाँ फादर के लिए दिया है फादर। अब माना जाए रमेश, ये सब हम वैसे डाले थे रमेश कर इंग्लिश में। अब जन्म मिति, अभी बाप के जन्म मिति, तो बाप के माना जाए हमने डाल देंगे 2050 पहला महीना 1 गते। अब कंट्री यहाँ नेपाल, और कंट्री पूरा मतलब ये कहा है कि जैसे कोनो भी देश के आदमी यहाँ आ हैं, उनके बच्चा अगर जन्म यहाँ है, घूमे आए या कोनो काम से आए, तो वो देश के डाल के हमरे फिर यहाँ ओकर बर्थ कई के रजिस्ट्रेशन कई के, और फिर वो अपने देश में ले जाएगा, वहाँ फिर दूसर जन्मदाता करेंगे। तो वो करे लिए ऑप्शन दिया है। तो समझते हैं नेपाल के, हम नेपाल के बनाए। अब यहाँ बाप के मतलब शिक्षा पूछे हैं कितना पढ़े हैं, तो यहाँ जैसे जितना क्लास हो उतना डाल दिया जाए, या मतलब माना जाए इंटर बैचलर मास्टर ये दिया है, तो हम स्नातक डाल दिए थे। अब यहाँ पेशा क्या है, तो पेशा माना जाए बाप के का हुए, इंजीनियर हुए, कृषि करते हैं, गृहिणी हुए, विद्यार्थी हुए, का हुए, तो वही हिसाब से डाल सका जाता है, माना जाए नौकरी डाल दिया होगा। अब यहाँ फिर रिलीजन पूछे है, तो रिलीजन कौन रिलीजन फॉलो करते हैं, हिंदू बौद्ध इस्लाम किरात जैन, तो जौन हो उनका डाल सका जाता है। और ये माना जाए और एक बाहे को तो अन्य डाल दिया जाए, नाई भी डाले चाह जाता है अपन धर्म, तो आप अन्य में कह सका जाता है। अब मदर टंग उनके भाषा को है, तो हमारे कोई वीडियो अवधि में है तो हम अवधि छान लिए यहाँ से। अब यहाँ पूछा था नागरिकता नंबर, लेकिन नागरिकता नंबर में देखा जाए यहाँ मतलब मैंडेटरी नाई करे है, मतलब एकदम नाई डाला जाए तब वो ले ली ऐसा बनाया है। कैसे कि बहुत लोग के माना जाए नागरिकता कोनो कारण से नाई बना रहा था, लेकिन जन्मदाता ना रुके, एक उद्देश्य से ही करे है। तो माना जाए नागरिकता है हमारे डाल दिए हैं 2-3। अब नागरिकता के जारी मिति पूछा था, तो 2050 के जन्म मिति डाला गया है, तो 2000 माना जाए कि 67 कह दिया जाता है 2067। तो ये हुई कि 16 साल की उम्र में नागरिकता बना रहा। अब माना ईसू डिस्ट्रिक्ट पूछा था, हम कपिलवस्तु डाल दिए हैं। अब परमानेंट एड्रेस पूछा था, तो ईच चाइल्ड सेम पूछा था, मतलब बच्चा के जो वहाँ ऊपर एड्रेस डाला गया वैसे सेम है, अगर ये पर टिक लगाओ जी तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक यहाँ इस जगह कपिलवस्तु माया देवी 6 नंबर वार्ड। अब यहाँ मदर के डिटेल इनके मम्मी माना जाए गीता कर, इंग्लिश में गीता कर। बहुत ईजी है, अगर आपको सिर्फ नेपाली टाइपिंग आवत है तो आप अपने घर बैठ के आराम से भर सका जाता है फार्म। 2050 से इनहू माना जाए एक एड्रेस, इनहू कंट्री नेपाल, इनके शिक्षा पूछा था, तो माना जाए इनहू दिखा दिया गया बैचलर। इनके पेशा पूछा था, तो पेशा में माना जाए कि इंजीनियर डाल दिया गया। उसके बाद में यहाँ भी इनके रिलीजन पूछा था, तो मन में कि चाहे जो हम अन्य डाल दी थे। उनके भाषा पूछा था, तो भाषा में हमरे अवधि डाल दी था। इनके नागरिकता नंबर नागरिकता माना जाए डाल दिया गया। इन्हों के जारी मिति नागरिकता के जारी मिति वह डाल दिया गया। कपिलवस्तु डाल दिया गया। इज सेम एज बाबू, मतलब जैसे बाप के जो एड्रेस हुए हुए हाँ सेम कह दिया गया। अब यहाँ एप्लीकेंट्स डिटेल, मतलब ई जन्मदाता बनवावे जाई के, जैसे आप अपने घर से फार्म भरा जाता है तो के लेके जाई हुआ है, तो जे लेके जाई ओकर डिटेल यहाँ या तो मदर है, फादर है, ग्रैंड फादर है, एक बाहर भी जा सकते हैं। बच्चा के जन्मदाता बनवाओ के लिए बहुत चाहे दे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ रिलेशनशिप में देखा जाए हजूर बुआ पत्नी, हजूर आमा बाबू आमा, हजूर बुआ छोरा छोरी, तो मतलब यहाँ पूरा नाता जो होता है दिया है। तो एमन में कि जे भी मतलब रिलेशन पड़े वाले जा सकते हैं, तो वो का डाल दिया जाए। माना जाए के लिए यहाँ मातारी जाती हैं लड़का का, तो मादर डाल दिया गया। अब एक डाले के बाद में यहाँ आएगा आपके ऑटोमेटिक की ट्रांसलेशन के पूरा डिटेल नागरिकता नंबर नाम ये सब। तो अब एमन आई के हमन के कुछ नहीं सिंपली यहाँ है मोबाइल नंबर। अब कंपलसरी कह दिया है कि मोबाइल नंबर चाहबे करी, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल सका जाता है कोनो भी। उसके बाद में
सबमिट पे क्लिक कर दिया जी। देखा जाए सबमिट पे क्लिक करे बाद में आई गया यहाँ एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रिंट द कन्फर्मेशन पेज एंड विजिट द कंसर्न ऑफिस विद इन 35 डेज। अगर 35 दिन में आप एक लेके ये नंबर टोकन नंबर लेके ना ही गए तो ये एक्सपायर हो जाए, तो आपके फिर से भरे पड़ी फार्म। तो मतलब आप ई टोकन नंबर नोट करके एक कागज़ में भी लेके जा सका जाता है, या एक सीधा प्रिंट कर लिया जाए, ये पूरा डिटेल के साथ नाम और सब डिटेल के साथ प्रिंट हो जाए इसे। तो एक प्रिंट करके उसके बाद में वार्ड में जाओ जाए 2 मिनट के, अगर वहाँ कुछ नहीं काम है तो आप अपने भर के लेके होगा 2 मिनट में सिर्फ वहाँ प्रमाण पत्र निकाल के और आपके दे दी हैं। बस एक यह फार्म जो आप फार्म भरा गया है, एक प्रिंट निकली है, आपके अंगूठा सही लगवाई है, सिग्नेचर करें हैं और प्रिंट निकाल के दे दी हैं। तो ये अगर भर के ले जाओ था तो वार्ड कार्यालय में बहुत ईजी हो जाता करे लिए जन्मदाता करे लिए। थैंक यू। अरे रिकॉर्ड हुआ है।